ट्रेडर्स, दिस इज योर होस्ट निलोत्पल एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीक मतलब 8th जैन से 13th जैन तक हमारे मार्केट्स कैसे रह सकते हैं एंड स्पेशली 8th जैन को हमारी मिड कैप की एक्सपायरी कैसे रह सकती है, जिसे हम प्यार से मैड कैप भी कहते हैं क्योंकि वो मैड मूव्स देने में सबसे ज़्यादा महारत हासिल करता है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद बैंक निफ्टी फर्स्ट ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। बिफोर स्टार्टिंग द होल एनालिसिस आई जस्ट वांट टू शो यू कि हमारे मार्केट्स ने पिछले कुछ टाइम से अपने मूव्स बंद कर दिए हैं एंड ये कब से हो रहा है? ये 5th दिसंबर से हो रहा है। तो 5th दिसंबर से लेके आज तक अप्रोक्सीमेटली 22 ट्रेडिंग सेशंस है। तो ऑलमोस्ट 22 से लेके 23 ट्रेडिंग सेशंस में मार्केट ने अपने एक पर्टिकुलर रेंज को बरकरार रखा है एंड मार्केट ऊपर जा भी रहा है तो बहुत स्लोली जा रहा है विद इन अ लिमिटेड चैनल। ठीक है, तो अभी हमारे पास मेन प्रॉब्लम क्या है वो देखना पड़ेगा हमें। सी, कल हमें यहाँ पे एक बहुत 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 बुलिश पैटर्न दिखा था। कल हमें यहाँ पे एक बहुत बुलिश मॉर्निंग स्टार पैटर्न दिखा एंड यूजुअली मॉर्निंग स्टार पैटर्न जो होता है वो मोस्ट प्रोबेबली आपको एक ट्रेंड के नीचे की तरफ मिलता है जब मार्केट्स वहां से रन अप देने वाले होते हैं। ठीक है, मतलब ये ट्रेंड के नीचे आता है। बट वाइल इन अ बुल रन जब एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न एक्टिवेट होता है फिर हमें एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न मिलता है, उसका मतलब ये है जो करंट बुल रन है वो कंटिन्यू होने वाला है। तो हमें ये वाला मॉर्निंग स्टार का पैटर्न हमारे पिछले कुछ डेज में कहीं भी नहीं मिला। हमें ये पैटर्न हमारे पिछले कुछ डेज में कहीं भी नहीं मिला। इसका मतलब क्या है? पिछले कुछ टाइम तक मार्केट में एक्यूमुलेशन हो रहा था और अभी उस एक्यूमुलेशन का एंड आने वाला है। बट क्या वो एंड बहुत जल्दी आएगा? नहीं। उस एंड का फर्स्ट जो स्टेप है वो ये जो आपका कंसोलिडेशन है, ये फर्स्ट आपका ब्रेकआउट होगा जब हम अपने प्रीवियस हाई को ब्रेकआउट करेंगे। तब तक के लिए हमारे मूव्स थोड़े बहुत स्लो रहने वाले हैं। हमें आज जैसे ही वोलेटाइल मोमेंटम मिलेंगे जहाँ पे थोड़ी बहुत सेलिंग हुई एंड देन वापस से बाय डे एंड में बाइंग हुई, तो फिर क्या हम कहें कि क्या ये बाइंग एक बायर स्ट्रैप था? क्या अगले दिन गैप डाउन होने वाला है, बायर स्ट्रैप होने वाले हैं? तो चांसेस आर वेरी लेस ऑफ अ गैप डाउन एंड अगर गैप डाउन हुआ भी तो इट विल बी वेरी इजीली बॉट इन। तो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अभी कोई बड़ा सेलिंग आएगा तो वो एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी रोक दीजिए। ठीक है, मैं आपको बड़े मूव्स के लिए सिर्फ बहुत कम लेवल्स दे रहा हूँ। एक लेवल है अराउंड 48,640। ये आपके पास एक लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट ऊपर की तरफ, जिसके ऊपर बहुत 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 बड़े पोजिशनल मूव्स आएंगे। तो पोजिशनली अगर आपको ट्रेड करना है तो प्लीज अभी कोई आपकी पोजीशन एग्जीक्यूट मत कीजिएगा। लेट द मार्केट सस्टेन अबव 48,640, फिर हम पोजिशनली कॉल में जा सकते हैं अगेन। ठीक है, ऑन द डाउन साइड हमारे पास जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है वो हमारा एक तो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, वो है इस हैमर कैंडल के एंड के आसपास, जो कि अराउंड 47,500 का है। ठीक है, हमारा एक सपोर्ट जो आ रहा है वो 47,500 पे आ रहा है एंड उसके ऊपर जो थोड़ा बहुत इमीडिएट सपोर्ट है हमारे पास मार्केट में, इमीडिएट नहीं कहेंगे बट ऑन द वन डे टाइम फ्रेम थोड़ा बहुत छोटा सपोर्ट कहेंगे, वो हमारे हैमर कैंडल का ऑलमोस्ट नेकलाइन के आसपास है, जो कि अराउंड 47,700। तो ये हमारे पास अभी सपोर्ट है बैंक निफ्टी में ऑन द लोअर साइड 47,500 से लेके 47,700। ये 200 पॉइंट का रेंज हमारे लिए इन द लॉन्ग रन काफी 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 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। ओनली अ बिग गैप अप एंड गैप डाउन कैन ब्रेक दिस सपोर्ट। अब ऊपर की तरफ देख लेता है ऑन द 15 मिनट्स टाइम फ्रेम बैंक निफ्टी में अभी अभी का सेटअप क्या है। बैंक निफ्टी ने आज दो पैटर्न्स दिखा है आपको, सॉरी आज नहीं पिछले कुछ दिनों में। बैंक निफ्टी ने एक पैटर्न आपको दिखाया 3 तारीख को। ठीक है, 3 तारीख को मार्केट ने नीचे आपको ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न दिखा के मार्केट ने इस पैटर्न का ब्रेकआउट दिया एंड देन एक काफी 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 बढ़िया मूव मिला एंड इस मूव का एंडिंग अप्रोक्सीमेटली ऑलमोस्ट 48,200 के लेवल्स पे हो गया था। देन 48,200 के लेवल्स पे मार्केट ने फिर से एक हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बनाया टू ट्रैप द बायर्स। नाउ लेट मी टेल यू दिस कि जब भी हमारे पास हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न आता है ऊपर की तरफ, द फॉल इज यूजुअली वेरी वेरी ब्रूटल। ठीक है, तो द रीजन कि यहाँ पे फॉल नहीं आया उसका एक ही इंटरप्रिटेशन है कि भाई बायर्स गिव अप करने को राजी नहीं है, हमारा बुल रन कहीं गया नहीं है, हमारा बुल रन अभी भी हमारे पास ही है, इट्स जस्ट सम डेज अवे। ठीक है, तो वो सम डेज अवे क्या आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये बुल रन वापस से कब शुरू होने वाला है, कब वापस से एक साइड के ट्रेंडिंग मूव्स मिलेंगे? तो ऑनेस्टली स्पीकिंग एक साइड के ट्रेंडिंग मूव्स आपको मिलेंगे 48,640 के ऊपर ही। अगर उसके ऊपर अगर आप उतना लंबा वेट नहीं करना चाहते तो मैं आपको एक लेवल दे रहा हूँ यहाँ पे जो हमारे पास सामने के लेवल से एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस।
सबसे पहले सपोर्ट के लिए सपोर्ट का लेवल आपके पास अराउंड 47,885 का है। ये सिर्फ एक सपोर्ट लेवल नहीं है, यहाँ पे एक सपोर्ट जोन बन जाएगा आपका, जो कि आपके लिए बेस्ट होगा। बस ये जोन थोड़ा सा बड़ा होगा तो आपको वो कंसिडर करना पड़ेगा। 47,820 से लेके 47,885 आपका सपोर्ट जोन है। ये आपके पास उतना भी बड़ा रेंज नहीं है, बट हाँ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ रेंज है ये। आपके एसएल लगाने के लिए ये जगह बहुत परफेक्ट है। ये है आपके पास सपोर्ट जोन अभी के लिए। ऑन द हायर साइड आपके पास इमीडिएट रेजिस्टेंस जो आ रहा है, वो आज का वो लेवल आ रहा है जो लेवल मार्केट ने 3 बजे के बाद ब्रेक नहीं कर पाया। ये लेवल कौन सा है? ये लेवल है 48,170 का। 48,170 को मार्केट ने आज ब्रेकआउट करने की कोशिश की थी, बट कर नहीं पाया। इन केस मंडे को 48,170 ब्रेकआउट होता है, तो हमारे पास नेक्स्ट टारगेट्स रहेंगे ऑन द हायर साइड 48,385। इन केस 48,385 ब्रेकआउट होता है तो हमारे पास नेक्स्ट टारगेट 48,640। ये आपके पास सेटअप है मंडे में, मंडे को ऑन द हायर साइड। ऑन द लोअर साइड अगर मार्केट्स फ्लैट खुले या हल्के फुल्के गैप डाउन खुले, चांसेस आर वेरी 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 हाई कि मार्केट आपको इस रेंज के बीच कंसोलिडेट करते हुए दिखाई दे। जस्ट लेट मी मार्क दिस रेंज फॉर यू गाइस। ये रेंज आपका रहेगा ऑन द हायर साइड 48,170 एंड ऑन द लोअर साइड आपके लिए ये रेंज रहेगा 48,000 47,820। इस जोन के बीच आपको मार्केट्स टाइम पास करते हुए दिखेंगे अगर मार्केट्स फ्लैट खुले या फिर मार्केट थोड़े बहुत गैप डाउन खुले। ठीक है, आपको बाइंग कहां से मिल सकती है? फर्स्ट लेवल ऑफ बाइंग आपको मिल सकती है 47,820 से। अगर 47,820 ब्रेक डाउन हुआ तो आपको बड़ा बाइंग का रेंज जो मिलेगा वो 47,500 टू 500 टू 600 का रेंज मिलेगा। ये 100 पॉइंट का रेंज आपके लिए बहुत 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 स्ट्रॉन्ग बाइंग की जोन की तरह एक्ट करेगा। ये लेवल आपके लिए डिमांड जोन की तरह एक्ट करेगा ऑन द इंट्राडे टाइम फ्रेम, 15 मिनट टाइम फ्रेम। तो ये लेवल बहुत 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 स्ट्रॉन्ग है। यहाँ से अगर बाय चांस मार्केट यहाँ पे आया तो हेवीली एक्सपेक्ट अ बिग बाउंस बैक। एंड इन केस यू आर एक्सपेक्टिंग एनी काइंड ऑफ बिग शॉर्ट कवरिंग मूव, तो वो मूव आपको 48,640 के ऊपर ही मिलेगा। उसके अलावा आपको कोई बड़ा शॉर्ट कवरिंग मूव इससे पहले नहीं मिलेगा। 48,640 आपके पास ऊपर का लेवल है फॉर शॉर्ट कवरिंग, अ वेरी बिग शॉर्ट कवरिंग। निफ्टी की बात कर लेते हैं। ऑन द वन डे टाइम फ्रेम निफ्टी काफी काफी ज्यादा वॉलेटाइल है, बट हाँ निफ्टी हैज बीन गिविंग बेटर मूव्स देन बैंक निफ्टी। एंड ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि निफ्टी ने एक पर्टिकुलर जोन बरकरार नहीं किया है, बट निफ्टी ने उस जोन में काफी घुमा है। उसने जोन भले ही बरकरार किया है, सॉरी, निफ्टी ने एक जोन बरकरार किया है, बस निफ्टी उस जोन में काफी घूम रहा है और निफ्टी का जोन थोड़ा बड़ा है कंसिडरिंग हाउ स्मॉल मूव्स निफ्टी गिव्स। तो अभी के लिए निफ्टी निफ्टी के पास जो नीचे का सपोर्ट है वो काफी सिंपल एक साइकोलॉजिकल लेवल है 21,500। 21,500 अगर ब्रेक डाउन हुआ तो एक्सपेक्ट बिग टारगेट्स ऑन इंटरडे टाइम फ्रेम, बट दैट इज अ वेरी फार अवे प्लेस। अभी के लिए हमारे पास जो ऊपर का बड़ा रेजिस्टेंस है वो हमारा ऑल टाइम हाइस कराने वाला है। अगर ऑल टाइम हाइस कंसिडर नहीं करना तो हमारे पास नेक्स्ट बड़ा सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है मंडे के दिन अंदर नेक्स्ट वीक, वो है 21,750। अगर आपको कोई भी मूव चाहिए निफ्टी से एक्सपेक्टेड अबाउट 21,750, उसके अलावा आपके पास और कोई बड़े कुछ खास टारगेट्स नहीं है। और एक जो सबसे बड़ा लेवल है आपके पास ऑन द हायर साइड जिसके ऊपर निफ्टी आपको एक शॉर्ट कवरिंग मूव दिखाएगा बहुत बड़ी, वो है 21,830 के ऊपर ही। उसके पहले आपको कोई बहुत बड़ी मूव नहीं मिल सकती। लेट्स गो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम एंड सी हमारे पास क्या सेटअप बन के आ रहा है। ऑन द 15 मिनट्स टाइम फ्रेम निफ्टी ने काफी बड़ा बॉक्स बनाया है। इस बॉक्स के बीच में लेट्स जस्ट सी निफ्टी ने कितने कंसोलिडेट किया। मार्केट ने 21,500 से लेके, आई एम जस्ट मार्किंग द रेंज फॉर यू गाइस, 21,500 ऑन द लोअर साइड एंड ऑन द हायर साइड 21,830। तो मार्केट ने इस रेंज में 27 दिसंबर, 28 दिसंबर, 29, 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी, 5 जनवरी, ऑलमोस्ट 5 से 6 दिन मार्केट ने इस जोन में कंसोलिडेट किया है। इसका सिंपली मतलब क्या है कि ये जोन अभी बहुत वोलेटाइल बॉक्स की तरह एक्ट करेगा। एंड अगर आप बहुत ध्यान से चार्ट्स को देखें एकदम ठंडे दिमाग से, तो आपको ये पार्शियल फॉर्मेशन ऑफ हेड एंड शोल्डर्स पे दिखाई देगा इनवर्स। एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन आपको पार्शियली दिखाई देगा। जो एक्टिव होना चाहता है 21,750 के ऊपर। तो मैं इसलिए बोला था कि आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट लेवल क्यों, क्योंकि यहाँ इसके ऊपर एक बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न एक्टिवेट होगा। एंड ये एक्टिवेट होने के बाद आपको भले ही जिस दिन भी एक्टिवेट हो, आपको उसी पर्टिकुलर दिन एक बहुत बहुत
बहुत सुंदर मूव मिलेगा निफ्टी में। तो इस मूव पर नजर रखिएगा, 21,750 के ऊपर आपका एक इनवर्स एंड शोल्डर पैटर्न एक्टिवेट होगा। इन केस यू आर लुकिंग फॉर अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन इन निफ्टी, तो आपके लिए वो सपोर्ट जोन निकल के आएगा सिंपली अराउंड आज के लोस। आपके लिए मैं और कोई लेवल नहीं दे रहा निफ्टी में, अगर आज के लोस रहे वो अराउंड 21,640 है, तो 21,640 के आसपास मार्केट खुला तो आपको एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा। इन केस बाउंस बैक ना मिले, मार्केट ने इसको ब्रेक डाउन किया, तो द मैक्स मार्केट कैन फॉल इज 21,500। वहां से आपको एक डेफिनेट, मैं आई एम रिपीटिंग माय वर्ड्स, आपको एक डेफिनेट बाइंग मिलेगी 21,750 की तरफ। अगेन बायर्स आर नॉट वीक नाउ, बायर्स काफी स्ट्रांग है, तो डू नॉट लूज योर फेथ ऑन बायर्स सो इजीली। सेलिंग के मूव्स डेफिनेटली मिलेंगे एंड हम दोनों कैच करेंगे जिस भी साइड का मौका में मिले। ऑन द हायर साइड आपको बहुत बड़ा मूव मिलेगा 21,830 के ऊपर ही, छोटा सा मूव को कैच करने को मिलेगा 21,750 के ऊपर, एंड इस मूव ने अगर ब्रेकआउट किया 21,830 को, तो वो आपका जैकपॉट ट्रेड बन जाएगा इवन बिफोर एक्सपायरी इन निफ्टी। बात कर लेते हैं अभी फिन निफ्टी की। तो फिन निफ्टी ने ऑन द डेली टाइम फ्रेम ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी जैसा स्ट्रक्चर बनाया है, बट इसका स्ट्रक्चर थोड़ा बेटर भी है एंड थोड़ा खराब भी है। बेटर इसलिए है क्योंकि अगर आप काफी ध्यान से देखने जाए तो आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं दिखाना चाहता हूँ। फिन निफ्टी में, फिन निफ्टी के जो लोज है, दिन ब दिन हमारे लोज ऑन द हायर साइड की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, अगर आप नोटिस करें। बट क्या इसके हाइज शिफ्ट हो रहे हैं? नहीं। फिन निफ्टी की हाइज अप्रोक्सीमेटली एक सेम रेंज में है काफी दिनों से। अगर वो उस रेंज आप देखें, फिन निफ्टी ने ऑलमोस्ट अपने सेम हाइज को 5 से 6 दिनों तक होल्ड करके रखा है। मतलब मार्केट आइदर इस हाई को बहुत ब्रूटली ब्रेक करेगा, और मार्केट हमें एक फेक ब्रेकआउट दिखाएगा, इधर हमें ट्रैप करेगा, जिसके चांसेस थोड़े कम है। बट फॉर नाउ ऑन द हायर साइड मैं आपको फिन निफ्टी में सिर्फ एक लेवल दूंगा जिसके ऊपर आपको एक बहुत बड़ी मूव की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए on the longer time frame. So that level would be 21,603, 601, sorry, 600, 21,600. 21,600 is a level for Fin Nifty for any day of the coming week. अगर 21,600 के ऊपर मार्केट ब्रेकआउट किया मार्केट ने, तो मैं आपको एक छोटा मोटा टारगेट दे रहा हूँ। जो हमारा पैटर्न बन के आ रहा है वो हमारा पैटर्न कुछ इस तरह का आ रहा है। अगर मैं ये पैटर्न सही से ड्रॉ करने जाऊँ, तो हमारा पैटर्न काइंड ऑफ एक ट्रायंगल पैटर्न की तरह बन के आ रहा है। एंड इसके मुताबिक अगर फिन निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया 21,600 को, तो हमारे पास ऊपर की साइड के टारगेट ऑलमोस्ट 680, 600, 700 पॉइंट के रहेंगे। बट लेट्स अज्यूम कि उतने पॉइंट्स नहीं मिलेंगे भाई, 400 पॉइंट तो मिलेंगे ऊपर की तरफ। तो 21,600 ब्रेक किया, हमारे पास नेक्स्ट टारगेट सीधे 22,000। मैं आपके लिए आपको कुछ नहीं बोलूंगा। 21,600 के ऊपर मैं पर्सनली फिन निफ्टी में एक पोजिशनल कॉल पे जा रहा हूँ, जिसका टारगेट होगा 22,000। ये फिन निफ्टी का सेटअप है मेरे लिए, ठीक है, फॉर द नेक्स्ट कमिंग वीक और दिस नेक्स्ट कमिंग मंथ। अगर 21,600 ब्रेकआउट हुआ तो मेरा नेक्स्ट टारगेट 22,000 रहेगा, उसमें पर्सनली मैं पोजिशनली एक कॉल में जाऊंगा फिन निफ्टी के। अब इंटरडे में बात कर लेते हैं। ऊपर की तरफ के लेवल आपके पास है 21,600, 21,600। नीचे की तरफ के पास आपका जो सपोर्ट रहेगा वो सपोर्ट लेवल रहेगा आज का लेवल, जहां से मार्केट ने बाउंस बैक किया। जो लेवल मार्केट ने प्रीवियसली भी बहुत स्ट्रांगली मार्केट ने इस लेवल से सपोर्ट लिया है। ये लेवल एक जोन की तरह एक्ट कर रहा है, सिंपली ये एक लेवल नहीं है। तो ये जोन है, लेट्स सी, 21,380 से लेके 21,405 तक 25 पॉइंट्स का जोन आपके लिए बहुत 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 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट करने वाला है इवन इन द नेक्स्ट कमिंग डेज। बट अभी भी फिन निफ्टी में एक थोड़ी बहुत डर का सिचुएशन है, क्योंकि अभी भी इस कैंडल का ब्रेकडाउन हो सकता है। इसके ब्रेकडाउन तो आपको काफी अच्छा मूव मिलेगा, तो काइंड ऑफ आपको एक हिल एंड टॉप पैटर्न एक्टिवेट होता हुआ दिखेगा फिन निफ्टी में। अगर इसका ब्रेकडाउन हुआ तो आपको नेक्स्ट बाइंग 21,200 या 21,150 के आसपास से ही मिलने वाली है, सॉरी 21,220 के आसपास से मिलने वाला है। उसके पहले आपको बाइंग नहीं मिलेगी खास बड़ी, ठीक है। तो 21,200 से एक बाइंग एक्सपेक्ट कीजिएगा इन केस ऑफ अ ब्रेकडाउन ऑफ 21,380। बट अगर 21,380 ब्रेकडाउन नहीं हुआ, तो मैं आपको एक बड़ा सा जोन दे रहा हूँ। इस जोन के बीच में ट्राई टू इग्नोर फिन निफ्टी, एंड एक्सपायरी में अगर इस जोन के बाहर गया तो दैट विल बी आवर बेस्ट केस सिनेरियो फॉर एक्सपायरी। तो 380 से 600 आपके पास ये अप्रोक्सीमेटली 220 पॉइंट का रेंज है। ट्राई टू इग्नोर इट फॉर मंडे। नाउ बात कर लेते हैं एलिफेंट इन द रूम की, मिड कैप निफ्टी। मिड कैप का कैंडल अगर हम डेली कैंडल देखने जाए, तो ऑन द डेली कैंडल
मिड कैप ने आज एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न बनाया है। कुछ लोग कहेंगे कि भाई ये एक हैंगिंग मैन कैंडल पैटर्न है, तो मैं बोलूंगा नहीं। कुछ लोग बोलेंगे कि ये हैमर कैंडल पैटर्न है, तो मैं बोलूंगा हाँ हाँ, बट नॉट एग्जैक्टली ट्रू। ये एक सेमी क्लासिकल हैमर है, एक एग्जैक्ट हैमर कैंडल पैटर्न ऐसा नहीं होता। वो कैसा होता है मैं आपको काफी शॉर्टली बता रहा हूँ कुछ दिनों में। बट जो भी हो, ये एक सेमी क्लासिकल हैमर पैटर्न है। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स कि अभी भी बायर्स में इंटरेस्ट है, अभी भी बायर स्ट्रॉन्ग है। तो हाउ टू ट्रेड इन हैमर कैंडल? हैमर कैंडल में ट्रेड करने के लिए सीधा सीधी आपको सिर्फ आज के हाइस के ऊपर कॉल बाय करना होगा। आपके लिए और कोई खास एक्स्ट्रा आपके लिए तिगड़म नहीं है कि भाई यही करना होगा तभी जाके पैसे मिलेंगे, नहीं। देयर इज नो सच थिंग एज दैट। आपको आज के हाई के ऊपर जब भी मार्केट जाएगा तब बाइंग करनी है मिड कैप में। अगर आपको बहुत बढ़िया मूव चाहिए मिड कैप से, अगर आप पूछ रहे हैं कि मिड कैप में ऊपर की टारगेट्स क्या है, तो वो शो करने के लिए आई एम जस्ट चेंजिंग द टाइम फ्रेम टू वन डे, एंड देन मैं यहाँ पे ट्रेंड बेस्ड फिप का यूज करूंगा टू जस्ट शो यू द टारगेट्स कि मार्केट अभी कहाँ तक जा सकते हैं। तो अभी के लिए जो मार्केट्स में हमारे पास मिड कैप में ऊपर की तरफ के टारगेट्स है, वो टारगेट्स है ऑलमोस्ट 10,700, विच इज स्टिल वेरी फार अवे। दैट मीन्स कि हमें अभी भी काफी अच्छे मूव्स मिलने बाकी है मिड कैप से। तो प्लीज मत भूलिएगा कि ये ओवरबॉट है या कुछ भी है, सिंपली प्ले अलोंग। जब ओवरबॉट होगा तब वो गिरना शुरू करेगा, विल कैच द मूव्स अगेन अगर गिरना शुरू किया तो। ठीक है, अभी के लिए आपके पास दो लेवल्स है। 10,605 ब्रेकआउट हो तो आपके पास नेक्स्ट टारगेट या तो फिर 10,695 या फिर 10,700, ये आपका नेक्स्ट टारगेट है। ऊपर की तरफ में हमें एक छोटा सा ट्रेंड लाइन आता हुआ दिख रहा है। तो फॉर सेफ प्लेयर्स ओनली एंटर इन कॉल्स जब मिड कैप 10,605 को ब्रेकआउट करे। एंड फॉर रिस्की प्लेयर्स आप कॉल्स में एंटर हो सकते हैं जब ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो मिड कैप में, या फिर एक पर्टिकुलर लेवल का ब्रेकआउट हो जो कि है थोड़ा सा नीचे 10,605 के, ऑलमोस्ट 10,581। ये आपके पास लेवल है। या तो 10,605 के ऊपर आप एकदम कंप्लीटली सेफ तरीके से एंटर हो अपने ट्रेड में कॉल्स के लिए मिड कैप में ऑन मंडे फॉर हीरो जीरो ट्रेड, या फिर आप थोड़ा रिस्क लेके एंटर कर सकते हैं 10,581 के ऊपर भी। छोटा मोटा रिस्क रहेगा, कुछ काफी बड़ा रिस्क नहीं रहेगा। सपोर्ट लेवल थोड़ा सा नीचे है अभी मिड कैप के लिए, बट काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ये। तो यू कैन दिस सपोर्ट कैन इजीली बी ट्रस्टेड। तो आपके पास सपोर्ट लेवल है 10,500 का। तो आपके पास ये जोन है 10,500 से लेके 10,605 का 100 पॉइंट का जोन है। मार्केट अगर आइदर साइड निकला तो आपको आइदर साइड 100 पॉइंट्स का टारगेट मिलेगा मिड कैप में। ये हमारा सेटअप है फॉर एक्सपायरी। अगर एक्सपायरी में मिड कैप 10,600 10,500 या फिर 10,605 के बीच में रहा तो विल ट्रेड जीरो इन मिड कैप। मिड कैप में हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि तब हमारा पैसा सिर्फ लूज होगा और हम सिर्फ अपने पैसे को जलाने के लिए ट्रेड करेंगे, क्योंकि मार्केट रेंज बाउंड रहेगा एंड उसके वजह से आपके प्रीमियम्स मेल्ट डाउन होते रहेंगे, आपको कोई घंटा मूव्स नहीं मिलेगा। फिर आप बोलोगे कि यार मार्केट दुख देता है, मार्केट में मूव्स नहीं देता। तो अंडरस्टैंड द मार्केट्स एंड ट्राई टू लर्न इट डे बाय डे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ वगैरह हो तो वो हमको ग्रुप में अपडेट कर देंगे एंड विल ट्राई टू बी अवेलेबल ऑन मंडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लेट्स मीट अगेन ऑन द नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो।